1 टन का एसी ऐड ऑन कर दें घर की बेसिक नीड्स के साथ, तो हमें मिनिमम जो है ना 3 किलोवाट का सेटअप, 3 से 4 किलोवाट का सेटअप लगाना पड़ता है। हमारे पास जो इसका इन्वर्टर है 1.2 किलोवाट का, उसके ऊपर 3 से 4 प्लेटें लोग लगा सकते हैं। कस्टमर इन द लॉन्ग रन बेनिफिट में ही रहता है सोलर लगा के, बिकॉज उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाती है। उसकी जो आजकल के टैरिफ रेंज है वो तो कम होनी नहीं है। तो ये इन्वर्टर किस प्राइस रेंज में आ रहा है? इस वक्त मेरे साथ अहमद शारिक साहब मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएगा कि सोलर का आजकल मार्केट रेट क्या चल रहा है? आजकल जैसे मार्केट में एक ये अंडरस्टैंडिंग है कि प्राइसेस नीचे आ गई हैं, तो बेसिकली सोलर पैनल इज़ द ओनली थिंग जिसकी प्राइस नीचे गई है। ठीक है, वो भी आपको कंपैरिजन में आपके पास होना चाहिए कि कब से कब तक की रेंज में, क्योंकि अगर आप रॉ एक वेग क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई सोलर की प्राइसेस नीचे गई हैं, तो कब से गई हैं, तो बेसिकली लास्ट ईयर की प्राइसेस से अगर आप कंपेयर करेंगे, इट वाज इन द मंथ ऑफ अप्रैल इट वाज 130 रुपीज़ पर वाट, तो विच हैज़ कम डाउन टू, आज का ट्रेडिंग पैटर्न देखेंगे तो 40 से 45 के बीच में फॉल करता है बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट जो आप ले रहे हो। जो इस वक्त कस्टमर्स के लिए अट्रैक्शन यही है कि सोलर पैनल्स चीप हैं, तो वो जो सिस्टम अगर फर्ज कर लेंगे लास्ट ईयर तक रफली 20 लाख में लगता था, वो अब रिड्यूस हो गए 13-14 लाख में आ गया, तो 5-6 लाख रुपए का कस्टमर के लिए कुशन है इसके अंदर। और कंसिडरिंग द टैरिफ्स जो गवर्नमेंट के इस वक्त हैं हमारे पास, उसमें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्लाइंट के लिए कि अगर वो कहीं से स्पेयर आउट कर सकते हैं फंड्स, तो वो ज़रूर उसको इंस्टॉल करें अपने घर पे। और अच्छा, मुझे बताएगा कि आजकल अगर किसी छोटी फैमिली ने सोलर लगाना हो, मिनिमम उसकी प्राइस क्या होगी? प्राइस रेंज किस प्राइस रेंज में सोलर जो है वो फॉल करेगा? मिनिमम छोटी फैमिली का देखें, उसका बेंचमार्क को अगर आपने सेट करना होगा, लेट से हम 1.2 किलोवाट का हमारा सबसे छोटा इन्वर्टर है, और उसके ऊपर हम बेसिक घर में 3-4 पंखे, 3-4 लाइटें, एक फ्रिज, एक टेलीविज़न अगर हम चला लेते हैं, उसके अंदर जो टोटल एक्सपेंस फॉल करेगा वो शायद जो है टोटल कॉस्ट जो है वो 2.5 से 3 लाख के दरमियान आएगी। अच्छा, जो आपने बताया कि 2.5 लाख में, तो इसमें कितनी सोलर प्लेट्स जो हैं वो लगेंगी? हमारे पास जो इसका इन्वर्टर है 1.2 किलोवाट का, उसके ऊपर 3 से 4 प्लेटें लोग लगा सकते हैं। आउटपुट उसने 1.2 किलोवाट ही जनरेट करना है आफ्टर एनवायरमेंटल लॉसेस। किसी फैमिली ने एक एसी चलाना हो, तो एसी अगर लगाएं तो उस पर कितने किलोवाट का जो है वो इन्वर्टर लगेगा? एसी अगर हम 1 टन के एसी की बात करते हैं कि अगर हम सिस्टम में 1 टन का एसी ऐड ऑन कर दें घर की बेसिक नीड्स के साथ, तो हमें मिनिमम जो है ना 3 किलोवाट का सेटअप, 3 से 4 किलोवाट का सेटअप लगाना पड़ता है, तो फिर जाके वो एक एसी हाउस होल्ड का कवर हो जाता है। जो सोलर शीट्स आ रही हैं आजकल मार्केट में, वो सोलर शीट्स का क्या सीन है? अगर आप ये सोलर पैनल देख रहे हैं, इसके अंदर जो ये ब्लैक आपको चीज़ दिख रही है, ये भी शीट ही है। इसको बेसिकली ग्लास के बीच में फिक्स किया गया है और हार्ड बॉडी के साथ यानी फ्रेम के साथ उसको फिक्स किया गया है, तो ये एक्चुअली वही चीज़ है। वो टेम्परेरी सेटअप्स के लिए हैं कि लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे लगा ली और बेसिक फैन लाइट चला ली। उससे बड़ा लोड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि घर पे एसीज रन होंगे और ये सब चीज़ें होंगी, तो वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि ये कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि जिसमें आपकी तो बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाएगी, वो नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो सोलर पे टैक्स लगा रही है, जिनके पास सोलर्स हैं जो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इस हवाले से कितना इम्पैक्ट आपको देखने को मिला? कितने कस्टमर्स आपके कम हुए? ये सारी न्यूज़ अभी इन द एयर ही है, इसमें कोई कंक्लूजन आया नहीं है। अगर कोई कंक्लूजन आएगा, मतलब कोई डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा, देन इट विल बी एन इम्पैक्ट फॉर द क्लाइंट। ठीक है, और उसमें भी अगर होगा भी तब भी कस्टमर इन द लॉन्ग रन बेनिफिट में ही रहता है सोलर लगा के, बिकॉज उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाती है। उसकी जो आजकल के टैरिफ रेंज है वो तो कम होनी नहीं है। क्या इसकी चीज़ है न्यू आप लोगों ने इसमें इसको इंट्रोड्यूस करवाया जिसको मुख्तलिफ जो है वो करता है बाकी इस वक्त सोलर इंडस्ट्री से? बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और अडेप्टेशन टू द लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है, क्योंकि हम अपने क्लाइंट को लेटेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में जो दुनिया में चलती है या दुनिया में आ रही है, हम उसके तहत उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं और क्लाइंट्स को, ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए कि भाई मतलब वो डिमांड करेंगे यार मैं देख रहा हूँ दुनिया में ये हो रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे। हम पायनियर्स ही बनने की कोशिश करते हैं हर चीज़ में, तो ताकि हम क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे सकें। जो हमारे पीछे सोलर शीट है ये कितने केवी की है? बेसिकली दिस इज़ 575 वाट। अगर आप इसकी बात करते हैं तो प्रोडक्ट 560 से ले के आपको 695 तक की अवेलेबल है वॉटेज में। अच्छा शारिक साहब, मुझे बताएगा ये जो इन्वर्टर्स हैं ये कितने वॉट के हैं और इन पे क्या क्या चल सकता है? देखिए, ये इन्वर्टर्स हमारे ऑन ग्रिड सीरीज़ के इन्वर्टर्स हैं। 6 किलोवाट का बेसिक इन्वर्टर है, सबसे छोटा जो आता है। इसके अंदर 2 एसीज़ वगैरह लोग आराम से चला सकते हैं। ये ग्रिड फीडिंग के लिए होता है, जिसमें आप ग्रिड में पावर सेल करते हैं जनरेट करके। ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। इस पे जो पैनल्स आप लगाने हैं उसके बाद आप जो है ऑलमोस्ट 3 एसीज़ इस पे चला सकते हैं। फिर इसके बाद ये हमारा 20 किलोवाट का इन्वर्टर है, इस पे 4-5 एसीज़ चला सकते हैं आप। ये 35 किलोवाट का इन्वर्टर है जो कि बड़े रेजिडेंशियल हाउसेज़ में जनरली यूज़ हो रहा होता है, बिकॉज जनरली हमारे यहाँ जो
मेजरली जो पॉपुलेशन है उनकी टोटल रेंज मैक्सिमम 3-4-5 किलोवाट के करीब होती है। लेकिन जो बड़े रेजिडेंशियल ब्लॉक्स में लोग रहते हैं उनके यहाँ उनकी कंजम्पशन अगर 20 से भी ऊपर है तो वो ये इन्वर्टर यूज़ करते हैं। यहाँ उनके पास मल्टीपल एसीज चल रहे होते हैं, ये उससे भी बड़ा है। इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, रेजिडेंशियल कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। ये हमारा 136 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है जो अभी लेटेस्ट इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके क्या क्या फीचर्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस है? देखिए ये जनरली इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ होती हैं वो लोग इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि बड़े इन्वर्टर्स पे ज़्यादा सोलर पैनल लगते हैं तो जो ओवरऑल सिस्टम की कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ये स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ सारे इन्वर्टर्स हैं, तो मल्टीपल MPPTs के साथ हैं। तो ये इन्वर्टर किस प्राइस रेंज में आ रहा है? ये प्राइस रेंज जो है ना आप समझें कि 250,000 से शुरू होके मिलियन 1.5 मिलियन तक चली जाती है बात। अच्छा, मुझे बताएगा ये वाले जो इन्वर्टर्स हैं ये हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, तो इनकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन बताएगा, ये बाकी इन्वर्टर से कैसे डिफरेंट है? ये हमारी हाइब्रिड इन्वर्टर की सीरीज़ है, 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट। ये हमारी लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, इसी साल हमने लॉन्च की है। ये बेसिकली बहुत हॉट केक प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है हमारी, क्योंकि क्लाइंट्स जनरली जो लोग नेट मीटरिंग नहीं करना चाहते वो लिमिटेड और जो उनकी स्पेस थोड़ी छोटी होती है वो ये इन्वर्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं। घर की छत के हिसाब से बात कर रहा हूँ। 12 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है, ये 3 फेज़ नेट मीटरिंग के लिए पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। ये हमारी नई प्रोडक्ट है, 18 किलोवाट की, ये हमने इसी साल लॉन्च की थी। ये इंशाल्लाह अराइव होने वाली है मार्केट में, लोग बहुत वेट कर रहे हैं इसका। अच्छा, मुझे थोड़ी बैटरीज के हवाले से थोड़ा बताइएगा। ये 48 वोल्ट में 24 वोल्ट में बैटरीज़ हैं। बेसिकली ये हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ अटैच होती हैं और ये बैटरी बैंक के तौर पे लोड शेडिंग के तौर पे भी यूज़ के टाइम पे भी यूज़ हो सकती है। दिन में सोलर की पावर भी, सोलर से प्रोडक्शन भी जो हो रही होती है वो भी सेव होती है इसके अंदर, ताकि रात के टाइम पे बैटरी से डिस्चार्ज करके लोग अपने जो बिजली के बिल जो नाइट में यूज़ हो रहे हैं वो भी रिड्यूस कर सकते हैं। मुझे बताइएगा सबसे अहम बात कि इन बैटरी की जो है वो लाइफ कितनी है? ये बैटरी 5 इयर्स वारंटी के साथ आती है और जो एस्टिमेटेड लाइफ टाइम हम रिकमेंड करते हैं वो 10 से 12 साल है इसका। अगर आप इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के एंगल से ओवर द पीरियड ऑफ 12 ईयर्स देखें तो इसकी कॉस्ट बहुत चीप पड़ती है इन टर्म्स ऑफ अगर आप उसको कंपेयर करते हैं जो टैरिफ आपका बिल पे आ रहा होता है आपको, मतलब इट विल गिव अ लॉट ऑफ बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और हैसल फ्री बैटरी है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, कुछ भी आपने पानी नहीं डालना, कुछ भी नहीं करना, माउंट हो जाएगी एक दफ़े वॉल पे, खुद ही चलती रहेगी सेफली।